अगर सेफ्टी ऑफिसर को पता ही नहीं रहेगा कि ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है, जो रिगर है किस तरीके से काम कर रहा है, तो मतलब कि हज़ार्ड के चांसेस ज़्यादा है। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है कि हमें आके यहाँ इंस्पेक्शन करना होगा। और कुछ बंदे वहाँ भी लगे हुए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, और यही है खासियत कि आसान सर बच्चे लोग को फील्ड वर्क कराते हैं। ट्रेन है ना, फील्ड वर्क में क्या है कि फील्ड वर्क में आपको नॉलेज हो जाएगा कहाँ यूज होता है। जैसे कि माइंड में रहता है कि भाई कहीं फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी जंगल में काम कर रहे हैं या बहुत ओपन एरिया में काम करें, क्या सबका रिक्वायरमेंट रहता है? वहाँ भी रिक्वायरमेंट रहता है या किसी कंपनी में या किसी भीड़ भाड़ जगह में या बहुत जगह में रहता है? क्या है थोड़ा जैसे जहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है, जी, एक ही साइट पर और बहुत लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, एक्सकैवेशन का काम हो रहा है, वेल्डिंग गैस कटिंग हो रहा है, तो वहाँ पर ज्यादा खतरा है एक्सीडेंट होने का। तो वहाँ आपको बैरिकेड इसलिए करना है ताकि दूसरे लोग ना उसमें इंटर कर जाए। जी जी। At GTI, we bridge the gap between aspiration and achievement. Get the hands-on training required by major employers. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो चैनल पे। आप इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। हमारे सर भी सामने में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये एहसान सर है, नाम तो सुना ही होगा आपने, और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लड़के लोग इनका तारीफ में फूल बांध देते हैं और माशाल्लाह इनका सीखा हुआ कोई भी बंदा फेलर नहीं जाता। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर लड़का अगर आता है तो उसको बोलना सिखा देते। जो बंदा बोल लिया वो बंदा टिक गया, जो बंदा टिक गया वो बंदा का सक्सेस हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे सर हैं यहाँ पर, सर से थोड़ा जानना चाहेंगे। आज सर आए हैं, फील्ड में आए हैं, थोड़ा सा बताइए फील्ड का क्या है। बच्चे लोग को सेफ्टी ऑफिसर का मतलब तो हम लोग यही समझते थे कि बस ऑफिस में बैठ करके पेन में और बताना है और रिपोर्ट तैयार करना है, लेकिन यहाँ पर जो है लड़के लोग को फील्ड में ला के करा रहे हैं, तो क्या है इसका थोड़ा सा? जी, ये जो सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, जो डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट, तो इनको क्रेन की सेफ्टी के बारे में बताया गया है जी। और एक्सकवेशन क्या होता है, एक्सकवेटर है, जेसीबी है, और फोक लिफ्ट के बारे में ये सारे जो थियोरेटिकल ट्रेनिंग इनको दे दिया गया है, क्लास बता दिया गया है। आज उनको साइट पर लाया गया है कि जब रियली कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ क्रेन चलता है या एक्सकवेशन हो रहा है या फोक लिफ्ट है, तो वो चीज यहाँ अप्लाई करना सीखना है। सीखना है। जब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करेंगे आपका नॉलेज अधूरा है। कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इनको वो सारे चेकलिस्ट भी इनको दे दिया गया है, क्रेन चेकलिस्ट, फोकलिफ्ट चेकलिस्ट, एक्सकवेशन चेकलिस्ट और जेसीबी का। और वो देखते हुए आज ये सारे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक्सकवेशन में लगे हुए हैं, कुछ लोग फोकलिफ्ट में, कुछ लोग क्रेन भी एक एक चीज इंस्पेक्शन कर रहे हैं और मूवमेंट करके भी देख रहे हैं कि हर चीज काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं ये। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लड़का लोग से पूछ लेते हैं। चलिए सर, सर है, थोड़ा सा पूछना जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? एमडी शमीम खान। शमीम, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम झारखंड सर। झारखंड से। अच्छा, ये क्रेन आज तो सेफ्टी ऑफिसर सीखने के लिए आए थे, तो सेफ्टी ऑफिसर सीखते सीखते आज कैसा याद आ गया कि भाई फील्ड वर्क करने के लिए ये पेपर वगैरह क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताओगे? तो सेफ्टी ऑफिसर का काम ही यही होता है कि सेफ्टी का ध्यान रखना। और अगर सेफ्टी ऑफिसर को पता ही नहीं रहेगा कि ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है, जो रिगर है किस तरीके से काम कर रहा है, तो मतलब कि हज़ार्ड के चांसेस ज़्यादा है। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है कि हमें आके यहाँ इंस्पेक्शन करना होगा कि किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई हज़ार्ड हो ना पाए। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या हज़ार्ड आप देखे? यहाँ पे हज़ार्ड तो सर बैरिकेड ज़्यादा अच्छे से नहीं किया गया है और काफ़ी सारे इसमें जो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए वहाँ टोटली किया नहीं गया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, क्रेन का बताइए। क्रेन में जैसे हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं किया गया है और लोड चार्ट है उसमें अवेलेबल नहीं है, और इसमें जो एंटी टू ब्लॉक्स हैं जो कि काफ़ी मतलब आपको आइडिया हो गया कि अभी भी आपको क्रेन हज़ार्ड्स में जाएंगे तो आप कर सकते हैं, एक्सकवेशन हज़ार्ड में जाएंगे तो आप कर सकते हैं जी। मतलब उतना आइडिया हो गया। हम दूसरे बंदे से पूछेंगे, उनको दीजिए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज कुणाल कुमार। कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से। यहाँ क्या चीज़ कर रहे हो? यहाँ चीज सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर रहे हैं। कितना दिन हो गया? यहाँ सर लगभग 10 दिन हुआ है। 10 दिन हो गया। यस सर। तो 10 दिन बाद फील्ड वर्क ऐसा तो नहीं कि लग रहा है कि मेरे तो सेफ्टी ऑफिसर बनना है, टेबल चेयर में बैठना है, ऑफिस में बैठना था, लेकिन फील्ड वर्क कर रहे हैं? ऐसा फील्ड वर्क भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। यहाँ के देखे हैं सर, प्रैक्टिकल भी किए हैं, इससे बहुत नॉलेज भी हुआ है क्या चीज है क्या चीज नहीं है प्रॉपर तरह से। अच्छा,
जी। चलिए ठीक है, हम दूसरे से बंदे से जानते हैं, इनसे थोड़ा दे दीजिए। कहाँ से आप? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज अंसारी है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या चीज़ कर रहे हो? सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करने आया था गल्फ इंस्टीट्यूट जी। आज जमशेदपुर फील्ड में। वर्क कर रहे हो, क्या क्या चीज़ का इंस्पेक्शन किया, थोड़ा बताओगे? जी सर, आज तो हमने क्रेन का इन्फेक्शन किया और यहाँ पे थोड़ा कुछ देखा जहाँ पे हजार्ड्स क्या क्या है। तो सबसे बड़ा हजार्ड्स हमको देखा यहाँ पे कि पावर लाइन है। पावर लाइन से हाँ। मैक्सिमम 10 फीट दूरी रहना चाहिए। हाँ। और जो तो इससे भी ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकती है। और सेफ्टी ऑफिसर का काम ही है कि अगर कोई रीगर या ऑपरेटर काम करे तो उसको सेफ्टी देना। अगर सेफ्टी ऑफिसर को ये पता ही नहीं रहेगा। आपने इंस्पेक्शन पूरा किया? जी। एक्सकेवेशन वगैरह का इंस्पेक्शन किया? अभी एक्सकेवेशन का नहीं किया सर, अभी क्रेन का ही किया है। अच्छा, दूसरा ग्रुप में चलती है एक्सकेवेशन के। कुछ हमारे बंदे यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर भी कर रहे हैं और कुछ बंदे वहाँ भी लगे हुए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। और यही है खासियत कि आसान सर बच्चे लोग को फील्ड वर्क कराते हैं। ट्रेंच है ना, फील्ड वर्क में क्या है कि फील्ड वर्क में आपको नॉलेज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्सकेवेशन का थोड़ा सा जा रहे देखने के लिए। ये देखिए लोडर भी है, लोडर साइड में भी है। ये लोडिंग किस तरह से होता है, डंप किस तरह से होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। एक्सकेवेशन आप क्रेन हजार्ड्स भी देख लिए। एक्सकेवेशन में जो हमारी एक्सकेवेटर जो गड्ढा करके गई है, जेसीबी से गड्ढा हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या एक्सकेवेशन होता है, क्या क्या चीज होना चाहिए, ये थोड़ा सा सर आप बताइए। देखिए एक्सकवेशन भी एक बहुत बड़ा हैजार्डस काम होता है साइड पर, क्योंकि कोलैप्स, सॉइल कोलैप्स कर जाता है। और जो केबिन कहते हैं, अंदर में गैस निकल सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इस सबसे पहले तो एरिया को बैरिकेड कर देना चाहिए जी। हाँ। और अगर ज्यादा डीप है जैसे ट्रेंच है तो फिर उसका वर्क परमिट लेना चाहिए जी। हाँ। गैस टेस्ट करना चाहिए, लैडर का इंतजाम करना चाहिए जी। हाँ। और सराउंडिंग में वो सेफ्टी साइन लगा देना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली ये सब कहाँ यूज होता है? जैसे कि माइंड में रहता है कि भाई कहीं फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी जंगल में काम कर रहे हैं या बहुत ओपन एरिया में काम कर रहे हैं, क्या सबका रिक्वायरमेंट रहता है? वहाँ भी रिक्वायरमेंट रहता है या किसी कंपनी में या किसी भीड़ भाड़ जगह में या बहुत जगह में रहता है, क्या है? जैसे जहाँ पर ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है, एक ही साइट पर और बहुत लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, एक्सकवेशन का काम हो रहा है, वेल्डिंग, गैस कटिंग हो रहा है, तो वहाँ पर ज्यादा खतरा है एक्सीडेंट होने का। तो वहाँ आपको बैरिकेड इसलिए करना है ताकि दूसरे लोग ना उसमें इंटर कर जाए जी जी, वहाँ खतरा है। तो वहाँ बहुत जरूरी है। अब आइसोलेटेड जगह में काम कर रहे हैं और कुछ लोग ही काम कर रहे हैं, चलो वहाँ पर आदमी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बहुत कंजस्टेड जगह है तो वहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए बैरिकेड कर। माशाल्लाह, हम लोग कुछ लड़के लोग से पूछते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा लड़के लोग से कुछ पूछते हैं। बताइए कुछ, कहाँ से हो? सर मैं बिहार के भोजपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? क्वालिफिकेशन सर मेरा ग्रेजुएशन है। अच्छा, यहाँ क्या चीज कर रहे हो? यहाँ पर सर मैं डिप्लोमा इन सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट का 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स करने आया हूँ। तो सेफ्टी का तो ध्यान में है कि सेफ्टी जो बंदा करता है वो ऑफिस में बैठ के बस टेबल चेयर में रिपोर्ट तैयार करना ऐसे इसी कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पर साइड में आके क्या कर रहे हैं आप? सर देखिए, सेफ्टी ये अगर हम लोग के ध्यान में हो, अगर हमारे मस्तिष्क में ये बैठी है कि हम ऑफिस में बैठ करके व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये व्हाइट कॉलर जॉब ठीक है, मगर आपको अपने को वर्कर की, जो भी साइट पे आप जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ के वर्कर की सेफ्टी के लिए, उनके परिवार के लिए, ये सोच हमारे हर सेफ्टी ऑफिसर के होने चाहिए कि हाँ हम अपने वर्कर को कैसे बचाएं कि उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। यहाँ पर क्या क्या चीज किया? यहाँ पे सर हमने क्रेन का वो चेकलिस्ट देखा कि क्रेन में कैसे कैसे चेकलिस्ट भरते हैं, एक्सकवेशन के बारे में देखा, फोकलिफ्ट के बारे में देखा, और सर बैचो मशीन, जेसीबी मशीन के बारे में देखा हमने। नहीं, ये सब चीज हमने देखा, उसका चेकलिस्ट कैसे भरते हैं। इसका पहले से तैयारी करके आए थे क्लासरूम में? हम लोग क्लासरूम में सर, हमारे एहसान सर का एक तरीके से हम लोग के ऊपर एहसान है कि उन्होंने हमको पूरी तरीके से तैयार कर रखा था और हम लोग को यहाँ प्रैक्टिकली आकर के देखना था और हम लोग को एज्यूम करना था कि हाँ आप साइड पे क्या क्या हो सकता है। चलिए, एहसान सर का एहसान होना चाहिए हमारे ऊपर में, हमारे स्टूडेंट के ऊपर में। तो हमारे पास में बहुत सारे लड़के एहसान सर के लिए जोरदार तालियां, और काफी मेहनत कर रहे हैं। आप कहाँ से हो, क्या नाम? जी, मेरा नाम एमडी दानिश खान है, मैं बिहार से हूँ। अच्छा दानिश, आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, तो आज फील्ड में आके कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अभी मैं नया हूँ इस लाइन में। और अटपटा तो लगा होगा भाई, क्या मेरे को फील्ड में लेके सर चले गए? नहीं, ये चीज अब रेगुलर यही चीज करना है हम लोग को। तो इसके देखने के लिए प्रैक्टिकली हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये सर आके हम लोग वहाँ से। और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत जरूरी भी है। हम चलिए, हमारे और एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है, कहाँ से हो?
जी, मेरा नाम अमितेश श्रीवास्तव है। कहाँ से हैं आप? एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। जी, आपकी एज कितनी हो गई है? सॉरी बुरा ना माने। नहीं, इसमें बुरा मानिए, सीखने के लिए कोई उम्र की तो जरूरत है नहीं। जी 40+ है हम। अच्छा, तो मुझे ऐसा था कुछ समथिंग शुड बी डिफरेंट होना चाहिए। हाँ। मैं सेल्स में था, लेकिन सेल्स से मैं इसमें डाइवर्ट हुआ हूँ। तो मुझे कुछ करना है, तो मेरा ये जो है फर्स्ट डे है। अच्छा। और ऐसा उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन हुआ तो क्या हुआ, आप अच्छा करो, सीखो आप। तो इस चलो, उम्र में क्या ऐसा जरूरत पड़ गई आपको सीखने की? क्या ये एक डिग्री है, ट्रेड है? बहुत अच्छा ट्रेड है सर। पूरी दुनिया में इसका डिमांड है। और अपने आप को सेफ रखना भी तो एक बहुत बड़ा कला है सर। जी माशाल्लाह। खुश हैं आप? डेफिनेटली सर, यहाँ करके। अच्छा, और कोई बंदे हैं हमारे? अच्छा, आप बताइए क्या, कहाँ से हो? मैं अजमेर राजस्थान से। राजस्थान, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जगह में है अजमेर से। बात पिंक सिटी भी है वहाँ पर, जयपुर भी एक पिंक सिटी है। तो वहाँ से कैसे यहाँ आना हुआ आपका? मेरे पापा उनको किसी ने बताया और उन्होंने फिर फेसबुक पे देख के हमको, जैसे हम 2 भाई है, एक मोबाइल क्रेन में है और मेरे को सेफ्टी की बोला, तो आप सेफ्टी कर रहे हैं। आज ये फील्ड में आकर के कैसा महसूस हो रहा है? फील्ड में आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा सेफ्टी में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है तो पता भी नहीं है। तो अच्छा, इसलिए आज फील्ड में आके पता चल रहा है कि ये सेफ्टी में ये होता है। और सर ने हमें अभी क्रेन का कंस्ट्रक्शन यार्ड में जाना है तो इस तरह से एक्सकेवेशन वगैरह, मिट्टी उट्टी देखने मिलेगा, लेबर देखने मिलेगा, बहुत सारा खुदाई वुदाई देखने मिलेगा, बहुत सारा शोल वगैरह देखने मिलेगा। तो ये सब चीज अनुभव था पहले से या अभी आके यहीं नहीं था, यहीं पे हुआ पहली बार। चलिए माशाल्लाह। और एक स्टूडेंट, बहुत अच्छा। और हमारे एक स्टूडेंट और है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरबाज अंसारी। अरबाज, कहाँ से हो? जी सर, मैं बिहार से हूँ। आज सेफ्टी में फील्ड वर्क कर रहे हो तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। और मैं मतलब कभी सब हमको मालूम ही नहीं था कि कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है क्या है। अच्छा, हम लोग तो अपना लोकल देखते थे, आया बालू डाला बोड़ा में और उसका फोल्डिंग तैयार कर दिया और काम करते थे। और इसमें थोड़ा अच्छा है कि सेफ्टी इसमें है, और जो गांव में हो तो वन सेफ रहता है। अच्छा, उसमें ज्यादा हजार्ड्स होते हैं और अगर सेफ्टी वाले रूल्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, आपसे मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग भी ऐसा कमेंट्स में कभी कभी आ जाता है, एक बंदा कमेंट्स कर लेता है, जो ट्रेनिंग करके आते हैं उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं रहता है। जाके फील्ड वर्क करो, पहले हेल्परिंग करो, पहले कहीं साइड में रहो किसी का हेल्परिंग में, उसके बाद में नॉलेज लो। तो क्या वो सही है या ट्रेनिंग का रास्ता सही है? क्या आपको लगता है? नहीं सर, ट्रेनिंग होना बिल्कुल जरूरी है। ट्रेनिंग होना जरूरी है। ट्रेनिंग में क्या प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है? जी, गाइडलाइंस मिलता है? बहुत ज्यादा सर। तो यानी कि वो जो कमेंट्स आता था वो सही है या आप बोल रहे हैं वो सही है? जो हम बोल रहे हैं वो सही है। कमेंट तो हम भी कर सकते हैं कि पुलिस का है बन रहा, आतंकवादी बन जाओ। सही बात है। तो चलिए, तालियां इनके लिए होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग का रास्ता सही है कि प्रॉपर तरीके से आंखों देखा हम लोग चीज देख लेंगे, समझ लेंगे, उसको करेंगे। हमारे ग्रुप में और कुछ बंदे हैं, इन लोग थोड़ा बढ़िया साहब जी। तो आप कहाँ से हो? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से, मुजफ्फरपुर। अच्छा, वहाँ तो लीची उची बात होती है। यस सर। कभी खिलाया करो लीची? कैसा सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है सर का पढ़ाने का तरीका, और हम लोगों को समझ में भी आता है प्रॉपर तरह से। और यहाँ आज क्या कर रहे हैं, एक्सकेवेशन वगैरह? सर एक्सकवेशन और क्रेन, फोर्कलिफ्ट, ये सब का फोर्कलिफ्ट, ये चीज का प्रैक्टिकल करना है। सब कुछ किया है? यस सर। सिर्फ टिक टिक लगाए हैं? ये सब चीज क्या है? ये क्या, ये वायर ऑफ सीलिंग क्या है? ये चेकलिस्ट वायर सीलिंग है, जो कि सर हम किसी भी लोड को उठाते हैं तो वायर अगर वहां से उसमें जंग लग गया हो या फिर बैंड हो गया हो या फिर खुल गया हो तो ये डैमेज का रहता है। अच्छा, ये वाला क्या एक्सकवेशन के लिए है? एक्सकवेशन के लिए है सर। यहाँ पे जो कि देख सकते हैं आप, एक्सकवेशन हुआ है, उसी चीज का हम लोग प्रॉपर तरह से प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ प्रैक्टिकली डायरेक्ट आया है या कुछ थ्योरी में भी बताया गया? पहले से सर पढ़ा चुके थे, थ्योरी में पहले से प्रॉपर तरह से पढ़ा लिए थे, आज प्रैक्टिकली था तो वहीं साइड पे आए हुए हैं। चलिए माशाल्लाह, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर लड़के लोग को सर ला करके फील्ड वर्क कराते हैं, और एक्सकेवेशन में है और क्रेन हजार्ड से बहुत सारा चीज करवाते हैं। लड़के भी इंटरेस्ट लेके करते हैं। इन लोगों को पहले थ्योरेटिकली नॉलेज दे दिया जाता है और वहाँ पर आपको विजुअल भी बता दिया जाता है। जब फील्ड में आते हैं तो उन लोगों को सारा कुछ नॉलेज हो जाता है। यही खासियत है कि गर्लफ्रेंड छोड़ा करके ट्रेनिंग करें। आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, करीब 6 सर्टिफिकेट मिलेगा। एक ही कोर्स करें, 6 सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। स्कैफोल्डिंग का, फर्स्ट एड का, रिस्क असाइनमेंट का, 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, IAS का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि गर्लफ्रेंड छोड़ा करके ट्रेनिंग करने के लिए, स्क्रीन पर नंबर दिया, फोन करें, डिटेल जानकर ले सकते हैं। जो बंदे नए देख रहे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।